हेलो गाइस, वेलकम टू अटंडे डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर नंबर 3 जो कि एएनएम की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं टाइम न खराब करते हुए इस पेपर को। तो सबसे पहले देखेंगे 50 क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज के से हैं और मध्य प्रदेश के। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, उसे निमाड़ कहा जाता है। तो सही आंसर गाइज है निमाड़, जो है सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है बैगा है, वह जो आम जनजाति है वह बैगा है। बैगा जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है मध्य प्रदेश, वह है जो ऐसा राज्य है विशेष जनजाति की जनसंख्या में मध्य प्रदेश पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जनजातियाँ जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, गोंड जनजाति है वह, गोंड जनजाति है, सही आंसर गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, सिंगरौली से होकर गुजरता है। भारत का मानक मध्याह्न जो है सिंगरौली से होकर गुजरता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवाश्म पार्क में के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए? तो 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होने चाहिए। सही आंसर जो है 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होना चाहिए। चलिए जो ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल सही आंसर्स पे, 4 ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं जैसे कि पहले ही बताया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इस कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमदी दादर जैसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है खालिस्तान में, बांधवगढ़ अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे पुराने जंगल पाया जाता है खालिस्तान में, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में, सही आंसर। अगला क्वेश्चन। अचान कमार एक अभ्यारण्य है, ये खालिस्तान ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर 4 ज़िले हैं जिनमें अनूपपुर सही आंसर है। अचान कमार जो अभ्यारण्य है वो अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर में स्थित है, मंदसौर इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय हैं, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन। नौरादी एक अभ्यारण्य है जो खालिस्तान में स्थित है, सागर में स्थित है। नौरादी एक अभ्यारण्य जो सागर में स्थित है। एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, जो है कूनो अभ्यारण्य है जो मुरैना में स्थित है, कूनो अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल निकलती है खालिस्तान से, जाना पाव हिल्स से निकलती है चंबल, जाना पाव हिल्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीना और हसन सहायक नदियां हैं खालिस्तान की, बेतवा की, ये दोनों सहायक नदियां हैं। बीना और हसन बेतवा की सहायक नदियां, बेतवा जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। क्षिप्रा नदी खालिस्तान में विलीन हो जाती है, क्षिप्रा नदी जो है चंबल में विलीन हो जाती है, चंबल इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन। एक प्रमुख शहर जिससे क्षिप्रा नदी गुजरती है उज्जैन है, उज्जैन से क्षिप्रा नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान नदी के ऊपर स्थित है, तवा नदी के ऊपर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा जो है सही आंसर है। मंडर एक झरना है जो कि इनके संगम के द्वारा बनाया गया है, नर्मदा और तवा के संगम के द्वारा बनाया गया है, सही आंसर नर्मदा और तवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है, सिंध नदी से विभाजित है, सिंध नदी से विभाजित है गुना जिला। अगला क्वेश्चन। गांधी सागर बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइक्लोपियन बांध खालिस्तान में है, साइक्लोपियन बांध जो है बेतवा नदी में है, बेतवा नदी में सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बंजार नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। बंजार नदी परियोजना जो है नर्मदा घाटी में है। नर्मदा जो है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरना सहायक नदी है खालिस्तान की। वरना जो नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा जो है सही आंसर। मध्य प्रदेश की इन खालिस्तान नदियों में वर्गी का एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। नर्मदा और गंगा। नर्मदा और गंगा जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है। सलाखें जो है इसका सही आंसर है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था सलाखें हैं। अगला क्वेश्चन, 1010 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो इनमें जो कुछ बांध दिए गए जिसमें से है साइक्लोपियन बांध जो है सही आंसर है। साइक्लोपियन बांध इनमें से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है जल भराव। जल भराव एक प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन, जय मित्रा योजना है। जय मित्रा योजना जो है शहरी छत जंगल पंच संचयन है। सही आंसर जो है शहरी छत जल संचयन योजना है। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुजनाथ मंदिर खालिस्तान अभ्यारण्य के पास स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। गांधी सागर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जब तक केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं निकटतम पर्यटन स्थल है। जब आप केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं तो निकटतम जो पर्यटन स्थल पड़ता है वो है खजुराहो। खजुराहो जो है सही आंसर है। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक खालिस्तान है। खजुराहो स्मारक उनमें से एक है। खजुराहो स्मारक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों खालिस्तान में स्थित हैं। मांडू में दोनों चीज़ें मांडू में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ है। करेरा अभ्यारण्य 1981 में स्थापित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क जो है सतपुड़ा पार्क है। सतपुड़ा का पार्क। करेरा अभ्यारण्य से करीब अन्य पर्यटक जिले हैं उज्जैन और नेमावर। उज्जैन और नेमावर सही आंसर है। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है खालिस्तान में स्थित है। भोजपुर में स्थित है। भोजपुर जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीज़ें बरकरार रखता है वह है बांधवगढ़ बघेल संग्रहालय। बांधवगढ़ बघेल संग्रहालय सही आंसर है। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी महेश्वर, जो मालवा की राजधानी थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, भोपाल में गौहर महल 1816 में खालिस्तान के अंतर्गत आता है। नवाबों के अंतर्गत आता है। नवाबों के अंतर्गत सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक हैं। सलीम खान जो है इसके दिग्गज लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री हैं। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है। रिक्सा पर्वत जो है पौराणिक नाम है। रिक्सा पर्वत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके परिवार ने जो कि ग्वालियर में है सरोद का आविष्कार किया। अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है इनका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। केवल 2 संगीतकारों में अब एक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तमिलनाडु के SS झब्बू लक्ष्मी हैं। अन्य मध्य प्रदेश के थे वह हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो है इनमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश शंकर हैं। गणेश शंकर जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये गाइस क्वेश्चन थे साइंस के। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के। अब हम चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पे।
साइंस के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी सतह पर पहुंचने में लगा समय जो है 8 मिनट का होता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचता है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप किसके द्वारा विमोचित होते हैं? भूकंपी तरंगों से। भूकंपी तरंगों से मतलब सही आंसर भूकंपी तरंग है। अगला क्वेश्चन, जब एक बाल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल गति के विपरीत दिशा में होता है, सही आंसर जो है गति के विपरीत दिशा में होता है। जब एक सिक्के और प्रतिध्वनि को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे समान त्वरण रखते हैं, तब वे समान त्वरण रखते हैं, उनका त्वरण सेम होता है। अगला क्वेश्चन, 1 मीट्रिक टन खालिस्तान के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम, सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 2016 वर्ष के फरवरी माह में खालिस्तान होंगे, तो ये देखिए फरवरी माह में 2016 में 29 दिन होंगे, 29 दिन जो है सही आंसर है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? दूरी जो है एक अदिश राशि है। दाब की मात्रा है, दाब की मात्रा जो है केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, इसकी एसआई यूनिट का मूल्य, एसआई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो 1.68 मीटर जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16.00 यूरेनियम है, इसका परिमाप किलो में क्रम में बताइए, तो जो इसका सही आंसर है 10 की पावर -26 kg होगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सहसंयोजक यौगिक 2 परमाणुओं के बीच बनता है जिनका विद्युत ऋणात्मक समान होता है, जिनका विद्युत ऋणात्मक समान होता है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को एक खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व ज़्यादा धन विद्युती होगा? इनमें से देखिए बोरियम जो है सबसे ज़्यादा धन विद्युती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणु से ढील से बंधे होते हैं, इसका सही आंसर जो है पहला होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणु से ढील से बंधे होते हैं, ये सही आंसर है इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरा रहता है, अक्रिय गैस का। अणुओं के मध्य खालिस्तान होने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है, हाइड्रोजन अबंध होने के कारण। टूथपेस्ट और शैम्पू में झाग बनाने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो इसमें अपमार्जक का उपयोग होता है। तत्व में उपस्थिति प्रोटॉन की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक है, तत्व में समस्थानिक में होगा, ये ऑप्शन है। इनमें बराबर परमाणु क्रमांक, दोनों समस्थानिक में बराबर परमाणु क्रमांक होगा। पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए, तो इसमें जो है पेचिस है, इसमें सही आंसर पेचिस जो है इसका राइट आंसर है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन
की सलाह दी जाती है रतौंधी में। निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। नियसिन जो है सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता? सही आंसर है मसूड़ों से खून बहना। मसूड़ों से खून बहना सही आंसर है, जो विटामिन ए की कमी के कारण नहीं पाया जाता इनमें से। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए भोजन के समूहों में से कौन सा समूह रेक्टस उपचार के लिए दिया जाता है? सही आंसर जो है सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल, ये सही आंसर है। सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दियों तक अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन का हिमांकन तथा खालिस्तान की सुरक्षा के लिए लाइम जल में भिगे हुए मक्के का प्रयोग किया। तो पैलाग्रा इसका सही आंसर है। हिमांकन तथा पैलाग्रा की सुरक्षा के लिए पैलाग्रा इसमें जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए विटामिन में से कौन से दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य के लिए आवश्यक हैं? तो सही आंसर जो है इसमें विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल के लिए आवश्यक हैं। विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो सही आंसर जो है रॉबर्ट विटेकर ने दिया। रॉबर्ट विटेकर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है उत्सर्जन के लिए। वृक्क तंत्र का भाग जो है उत्सर्जन के लिए है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हम देखेंगे सही आंसर। तो जो सही आंसर है वो है स्फाग्मोमैनोमीटर, सही आंसर है इसका। स्फाग्मोमैनोमीटर जो है रक्तदाब को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स को खालिस्तान रखा गया है 5 में से 4 जगत में। तो जो है यूकेरियोट्स को 5 में से 4 जगत में रखा गया है, सही आंसर। विभिन्न प्रकार के दांत खालिस्तान में पाए जाते हैं, जो है स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। रोमथी में भोजन का आंशिक पाचन खालिस्तान कहलाता है, कण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन पथ के अंगों का वायु निम्न में से खालिस्तान क्रम में गति करती है। ये कुछ निम्न प्रकार के जो यहाँ पर अंगों के क्रम दिए हुए हैं, तो उनमें से जो सही आंसर में हम जाएंगे अगर कि श्वसन पथ में अंगों की वायु निम्न में से निम्नलिखित क्रम में गति करता है। तो सही आंसर जो है न्यूट्रिल, कंठ, ग्रसनी और श्वास नली है। श्वास नली, फेफड़े, ये इसका सही आंसर है। ध्यान से देखिए गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका समानता यूरिया और अधिक मात्रा ले जाती है? सही आंसर जो है यकृति शिरा। यकृति शिरा जो है इसका सही आंसर है। तरल का मतलब दोनों द्रव और गैस दोनों होता है। तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों होता है। एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के समान आकार के बॉल पकड़े हुए है तो अगुण होगा। तो अगुण जो क्रिकेट बॉल का अधिक होगा, क्रिकेट बॉल का अगुण अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसका आभासी भार कम हो जाता है, उसका आभासी भार कम हो जाता है। गाइस हम सही क्वेश्चन पे ही मतलब सही आंसर पे ही बात कर रहे हैं। चारों आंसर जो इसके दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं केवल राइट आंसर पे ही बात कर रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है ध्रुवों पर अधिकतम। ध्रुवों पर अधिकतम है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम है। अगला क्वेश्चन,
एच गहराई तथा रो घनत्व वाले द्रव का परदाब है। यहाँ पर जो सही आंसर है एच रो जी, यहाँ पर सही आंसर है एच रो जी, एच इंटू रो इंटू जी इसका सही आंसर है। एच और रो इंटू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। एक मशीन 15 सेकंड में 1500 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति होगी 100 वाट। यहाँ पर जो है डिवाइड करना है, तो चलिए देखते हैं। एक फुब्बारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्ररोह करता है, वह क्या है जो पानी का पर घनत्व कार्य करने के लिए बल देता है? जल पंप। जल पंप जो इसका सही आंसर है। एक फुब्बारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्ररोह करता है, वो क्या है जो पानी पर घनत्व कार्य करने के लिए बल देता है? जल पंप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाड़ी के टायर में खांचे घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण बढ़ाते हैं इसलिए उसमें खांचे दिए होते हैं टायर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन के पहियों में बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं ताकि सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए इसका जो है सही आंसर है सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो जो है पानी की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है पानी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? चालन विधि से बदलती है, चालन विधि जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी खालिस्तान ताप पर उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलता है। एक प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है क्योंकि पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय पे बढ़ जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कार्बन के अपर रूप का केवल एक अनियंत्रित संग्रह है। कोयला जो है इसका सही आंसर जो कोयला है। नेक्स्ट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं वे कहलाते हैं समजातीय, समजातीय इसका जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। ऐसा कार्बनिक यौगिक जो हक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है वह है मेथनॉल, मेथनॉल है, मेथनॉल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटोन्स में उपस्थित क्रियात्मक समूह ग्रेटर देन इक्वल टू ओ इसका सही आंसर है। ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अपर रूप दूसरे में बदलता है वह कहलाता है संक्रमण ताप, संक्रमण ताप जो इसका सही आंसर है। एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H8 है उसके संरचनात्मक समअवयवों की संख्या बताइए। तो सही आंसर जो है 3 है। संरचनात्मक समअवयवों की संख्या जो है 3 होगी। ABCD क्रमशः संद्र HCl, तनु HCl, घोल और पानी है, उनके pH का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? ये जो है इसमें सही क्रम दिखाया गया है, पहला आंसर सही है।
ABDC क्रम ऐसा ही रहेगा। निम्न में से किसको कम करने के लिए सभागार में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं? तो जो सही आंसर है अनुरण काल जो है, अनुरण काल जो है इसका सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष का एक कारण है आँखों की पुतली का फैलना। आँखों की पुतली का फैलना एक इसका कारण है निकट दृष्टि दोष का। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं वो। किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होती है? लाल रंग के कांच में चाल जो है अधिकतम होती है। निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबलता को मापता है? एमीटर जो है इसका सही आंसर है। एक विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित होती है आयनों के प्रवाह से। आयनों के प्रवाह जो है इसका सही आंसर है। भारत देश में प्रवाहित होने वाली एकांतर धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर है। एक MCB जो लघुपथ या अधिक भार होने पर विद्युत प्रवाह को रोक देती है किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक जो है कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है। बाढ़ एक परिणाम हो सकता है, इनमें से कई दिए हैं। जब पेड़ पानी को न रोकें, जब अपरदित मृदा नदियों व झरनों में जमा हो जाए, या जब नदियों में पानी का सतत तेजी से बढ़े। तो जो यह उपरोक्त सभी, तो इसमें सारे वो कारण हैं जिस पर बाढ़ एक परिणाम हो सकता है, जिनका उपरोक्त सभी सही आंसर था। जब मृदा की पूरी ऊपरी सतह धुल जाए तो वह अपवर्तन कहलाता है, वो परत अपवर्तन कहलाता है। सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किसके संयोजित किए जाते हैं? चांदी के तार से। चांदी के तार जो इसमें सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है सही आंसर है। नीचे दिए गए कथन में कार्बनिक कृषि के लिए असत्य कथन को चुनिए। तो जो है यूरिया का उपयोग जो असत्य कथन है, कार्बनिक कृषि के लिए यूरिया का उपयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन में इनमें से किसका प्रजनन शामिल है? मछलियों का। इसमें सही आंसर जो है मछलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कारक फसल चक्र के फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? जलवायु। हरित क्रांति किससे जुड़ा है? हरित क्रांति यहाँ पर दिए गए नामों में से प्रोफेसर MS स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ है। एक तल प्रेरक मछली की किस्म का उदाहरण है? कार्प किस्म का उदाहरण है एक तल प्रेरक मछली, कार्प का उदाहरण। कतला मछली किस किस्म का उदाहरण है? जो कतला मछली जो है सतह प्लवक का उदाहरण है। तो सतह प्लवक का जो उदाहरण है कतला मछली। अगला क्वेश्चन, पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है? हार्मोन्स इसमें सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय रक्षण किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की, NGO की, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी की? तो सही आंसर जो व्यक्तिगत तो नहीं कहेंगे, उपरोक्त सभी जो है इसमें सही आंसर है। पर्यावरण का रक्षण हम सभी को मिलकर ही करना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन के लिए, वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है? तो जो है CNG अनुकूल ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन उन्मूलन के मुख्य कारण है स्थानांतरित जुताई, आवश्यक ईंधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी जो है वन उन्मूलक
के प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है? ऊर्जा। खान का मतलब होता है खनिजों तथा अयस्कों का उद्धरण। खनिजों तथा अयस्कों का उद्धरण। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वातावरणीय अनुकूल कृषि पद्धति कौन सी है? तो कार्बनिक कृषि जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पौधीकरण सड़क के किनारे नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है? तो जो सही आंसर है जूनिपेरस जो है इसका सही आंसर है। अगर आपकी परियोजना में सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए एक नई युक्ति का निर्माण शामिल है तो आपकी क्रिया कहलाएगी? तो अभियांत्रिकी रचना कहलाएगी। वो अभियांत्रिकी रचना जो है सही आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकटस किसकी कमी से होता है? रिकटस विटामिन डी की कमी से होता है। सामान्य समाधान की वैज्ञानिक विधि किसके साथ शुरू होती है? तो समस्या को परिभाषित करना इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन। पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन जो है इसका मुख्य कारण है। पौधों में एसेनट ऑफ सैप किसके कारण उत्पन्न होता है? तो संसर्जन तनाव के कारण उत्पन्न होता है। एगैरिकस में पोषण विधि होती है। तो एगैरिकस में जो पोषण विधि है वह मृतजीवी होती है। कवक जगत में लक्षणों को पहचानिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए। सही आंसर जो है शरीर कवक जाल कहलाती है जो बिना हरे रंग के और सुकेंद्रकी होते हैं। तो ये सही आंसर है। शरीर कवक जाल कहलाती है जो बिना हरे रंग के और संकेंद्रकी होते हैं। सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुम्बी के शरीर का छाते जैसा गोलाकार भाग तथा वृंत क्या कहलाता है? तो छत्र और डंठल कहलाता है। छत्र और डंठल इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक पूछताछ में निहित है। वैज्ञानिक पूछताछ में जो है मान्य परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए प्रेक्षण एवं प्रयोग प्रेक्षण और प्रयोग निहित है। अतुल कुछ किशमिश को 100 मिलीलीटर पानी में रखा। कुछ घंटे बाद किशमिश फूल गई। ऐसा होने का प्रक्रम है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण इसका मुख्य कारण है। ए द्रव्य का घनत्व बी द्रव के घनत्व से कम है यदि दोनों द्रवों का बराबर भार ले। ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से। ए जो है ज़्यादा आयतन लेगा बी से। सही आंसर। आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनायन बनाता है। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनायन बनाता है। तो जो इसका सही आंसर देखेंगे हम, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऑक्सीजन के एक जार को हाइड्रोजन के एक जार में ऊपर प्रदीपित करते हैं तो तुमने देखा वे आपस में मिलकर समजातीय मिश्रण बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका क्वथनांक कम होगा? निम्न में से देख सकते हैं। एक वायुमंडलीय दाब के कम दाब पर द्रव्य का क्वथनांक कम होगा।
तो सही आंसर देखते हैं, एक वायुमंडल दाब के कम दाब पर द्रव का गुणांक कम होगा। तो थैंक यू गाइस, ये तो 150 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सैम्पल पेपर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सजेस्ट करिए। अगले एग्ज़ाम की वीडियोस के लिए भी सजेशन भी दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस।